नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ टाटा पावर के बारे में बात करूंगा। बहुत सारी फ्रेश अपडेट आई हैं और उसके बाद शेयर का प्राइस भी काफी तेजी से भागता हुआ दिख रहा है। अगर आप टाटा पावर में 10-15% की तेजी को बहुत बड़ी तेजी कहते हो तो फिर गलत है, क्योंकि टाटा पावर आप सभी को पता है सुस्त मुर्गा एक तरीके से बहुत ही कम मूव देता है। उसके लिए 4% का मूव मेरे को लगता है बहुत तगड़ा मूव माना जाना चाहिए और डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है। सारी डिटेल शेयर करूंगा, लेकिन छोटी सी अपडेट और शेयर करना चाहता हूं। एक स्टॉक है जिसका मार्केट कैप केवल 125 करोड़ का है, पेनी स्टॉक कह सकते हो आप उसे। कंपनी के लिए फाइनेंशियल्स के हिसाब से एक बहुत बड़ी खबर आई है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 250 करोड़ का फ्रेश काम, जहां पे 125 करोड़ का मार्केट कैप है, 250 करोड़ का फ्रेश काम आया है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग पता है क्या है? कंपनी के 12 महीने का टोटल रेवेन्यू मैंने देखा 100 करोड़ के समथिंग का है। शेयर 5% के सर्किट पे लॉक है। मैं आप सभी के साथ नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स अगर रिकमेंड करने लगा तो हमारे चैनल की थोड़ी सी मतलब एक तरीके से बेकार है यार, ये तो फिर पेनी स्टॉक रिकमेंड कर रहे हैं इस तरीके से है। बट मैं आप लोगों के साथ उसको शेयर करूंगा। आप खरीदोगे नहीं खरीदोगे वो टोटली आप बाद में डिसाइड करना। बस कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई नाम शेयर करूं या रहने दूं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। उसके बाद मैं आप सभी के लिए आज पोस्ट मार्केट वीडियो बनाऊंगा, यानी बाजार बंद होने के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि आज तो सर्किट पे लॉक है, तो आज तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप लेने भी जाओगे गलती से मिल गया तो साला सर्किट खुल के मिलेगा और उससे डायरेक्ट नुकसान होगा। इससे ज्यादा ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे ही आ सकता है आज, तो कल देखेंगे। पर मेरे को लगता है ये टर्न अराउंड हो सकता है, बट छोटे मार्केट कैप की, इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूं इसके बारे में। अब आ जाते हैं आज की फ्रेश अपडेट पे। टाटा पावर भैया, इस शेयर को आपको मैंने मतलब ऐसा शायद ही होगा कि कभी बोला हो कि बेच दो, बोला ही नहीं। इनफैक्ट रखो, कल भी एक वीडियो बनाई थी और यही बोला था, सेम वर्ड्स थे। जब टाटा पावर को लेकर लोग कह रहे थे भाई चलता ही नहीं है, ये आपको और मुझे पता है नहीं चलता। लेकिन आप ये देखो कि मार्केट जब टूटा था, जब रशिया यूक्रेन हुआ, इसमें कुछ नहीं हुआ। 220-225 से 200 रुपए का हुआ था, आज 280 पे खड़ा है यार, 270 पे खड़ा है। चल रहा है भाई, बस धीरे धीरे चल रहा है। मार्केट में जैसे 8-10% बाकी शेयर्स भाग रहे हैं, वैसे नहीं चल रहा है ये। लेकिन कंपनी दमदार कितनी है वो तो नोटिस कर रहे हो ना आप। आपको ये तो दिख रहा है ना कि चार्जिंग स्टेशंस को लीड कर रही है। आपको ये तो दिख रहा है ना टाटा ग्रुप का एक पार्ट है। आपको ये तो दिख रहा है कि महाराष्ट्र सरकार अपने आप में केपेक्स, निवेश के बड़े बड़ी योजना प्लान्स, ये सब कंपनी के चल रहे हैं। ये सारी चीजें कंपनी के फाइनेंशियल्स को दर्शाती हैं आपके सामने। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, कंपनी के वैल्यूएशन देखो, पावर की डिमांड देखो, इतनी सारी चीजें आपके फेवर में। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि शेयर का प्राइस ज्यादा मूव नहीं करता है, आप नहीं खरीदते। पोर्टफोलियो वाली चीजें हैं भैया। आप 2020 से 21 की जर्नी भूल गए क्या? 40 रुपए से 300 रुपए हो गया था, 20-20% रोज भाग रहा था, तब इसके पीछे दीवाने थे लोग। आज अगर 1.5 साल सुस्त हो गया तो सब इसे नफरत कर रहे हैं। ये सारे लेक्चर टाइप लगते हैं, बट ये मेरे को लगता है कभी कभार किसी ना किसी को अंदर तक जोड़ देते होंगे, जिसके बाद वो बहुत कुछ सीखता होगा। अब आज जो अपडेट आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा 28 नवंबर को। सबसे पहले 22 नवंबर कल क्रिजल, मैंने आपको बताया था कि क्रिजल ने भैया अपग्रेड कर दिया है इनकी रेटिंग को, AA से AA पॉजिटिव आउटलुक कर दिया है। अब आज क्या है? कंपनी एस्टिमेटेड केपेक्स ऑफ अराउंड ₹60,000 टिल FY27। FY24 चल रहा है, अगले 3 फाइनेंशियल वित्त वर्ष में 60,000 करोड़ का कंपनी केपेक्स की बात कर रही है। इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन में करंट मार्केट कैप कंपनी का 80,000 करोड़ का है, तो ये कितना बड़ा केपेक्स है अब आप सोचो। कंपनी सेज क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी टू लीड द वे एज इंडिया टारगेट्स, यहां पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है, कैपेसिटी बाय 2030। तो ये मैं इसको आपको कट कर दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली जो अमाउंट है वो नहीं लिखा है, डैश कर दिया है। कंपनी सेज 45% ऑफ FY24 to 27 प्लान केपेक्स टू बी ऑन रिन्यूएबल्स। ये जो 60,000 करोड़ का केपेक्स अगले 3 वित्त वर्ष में होने वाला है, इसमें से 45% का केपेक्स रिन्यूएबल्स में होगा। ये रेडा का भी फिर तो यार ये रडार पे आना चाहिए, क्योंकि रेडा रिन्यूएबल्स को लोन देने के लिए जाना जाता है, बट उसको छोड़ते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई है, 45% का होगा, रिन्यूएबल्स में होगा। कंपनी सेज क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, अच्छा ये आ गया देखिए दोबारा यहाँ पे, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी टू बी लीड द वे एज इंडिया टारगेट 500 गीगावाट रिकैपेसिटी बाय 2030। तो ये एक अपडेट है। कंपनी सेज स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन 500 गीगावाट 2023 टारगेट्स इंप्लाइज 45 गीगावाट
कैपेसिटी एडिशन ईच ईयर ऑन एन एवरेज 45 गीगावाट के हर साल कहीं ना कहीं एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो ये कैपेसिटी इंप्लाइज होने वाली है। तो बहुत तगड़े प्लान है यार इस कंपनी को, मतलब 60,000 करोड़ का केपेक्स दिखने लगा आपको। जो पहले 75,000 करोड़ की बात थी ना, अब वो 60 पे आ गई है, क्योंकि 2 साल निकल गए हैं ऑलरेडी के। इस साल आपका 12,000 करोड़ का केपेक्स ऑलरेडी हो गया है। महाराष्ट्र सरकार के साथ 13,000 करोड़ के केपेक्स की बात ऑलरेडी कंपनी ने कर दी है हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी। हर एक कंपनी के साथ डील आपको दिखेगी, इनकी पार्टनरशिप दिखेगी। यहाँ तक कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो सोसाइटियां होती है ना, उनके साथ भी पार्टनरशिप कर लेगी, आपकी सोसाइटी में चार्जिंग स्टेशन हम लगाएंगे। तो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही है। तो डेफिनेटली होल्ड है। 268 है, मैंने आपके साथ तो शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पे। 235 पे किया था, मौका मिल गया, अभी थोड़े दिन पहले ही गिरा था, 1 महीने पहले। तो 260 और 275 के टारगेट के लिए 60 तो आ चुका है, 75 भी आने वाला है। ऐसे में मार्केट का अपडेट है कि बैंक निफ्टी ने लीड करा और वापस नीचे आते हुए दिख रही है, और निफ्टी वहीं का वहीं झूल रही है। बैंक निफ्टी भाग सकता है अगर आईसीआईसीआई बैंक सपोर्ट दे दे, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक, एसबीआई अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सपोर्ट दे देना तो मार्केट ऊपर आ सकता है। होप आपको सारी डिटेल पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।